तक जयपुर का बेटा बनकर मैं हमेशा हर मुद्दे पर लड़ा हूं और मुझे पक्की उम्मीद है कि लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो मेरी ज़िंदगी जो भी बची है वो जयपुर के नाम है। यदि मैं मरकर भी निभा पाया तो मैं निभाऊंगा। अभी बीच में तो मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन अब तबीयत मेरी ठीक है और कोई ऐसी रिपोर्टें भी खराब नहीं आई है, मेरी रिपोर्टें भी अच्छी आ गई है। तो मैं मेरी ताकत जुटाकर फिर एक बार लड़ने के लिए लोगों के बीच में जाऊंगा। पहले प्रत्याशी का नाम हटाकर अब आपका डिक्लेयर करें। हाँ, मुझे पता चला, हालांकि हमने सब ने मिलकर हमारे प्रत्याशी का नाम आया था। उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुई, उन्होंने आगे बढ़कर आज कोई ऑफर किया। उन्होंने कहा कि मैं लड़ने में जो बताया उन्होंने कोई असमर्थता दिखाई, वो भी हमारे परिवार के हैं। अब पार्टी का आदेश हुआ है, बिना मांगे पार्टी ने टिकट दिया है, तो मेरी जिम्मेदारी है पार्टी के लिए मैं मेरी जान देकर भी जो कर सकता हूँ मैं सब करूँ पार्टी के लिए और जनता के लिए। और लोगों से मैं अपील करूँगा, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए, देश के लिए वोट करना चाहिए। यदि कोई आपकी आवाज़ बनकर लोकसभा में आप जानते हैं लड़ सकता है, डिजर्व करता है, तो उसका आप साथ दो। कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर आप कैंडिडेट को देखो और देख लो कौन आपकी लोकसभा में जयपुर की आवाज़ बन सकता है। ऐसे आदमी का मुझे पक्का विश्वास है लोग आशीर्वाद देंगे तो हम जीत पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। और यदि इस मुश्किल से लोग हमें बचाना चाहेंगे तो हम बचेंगे, नहीं तो ये मानकर चलना आपके ये जो संघर्ष की राजनीति का इतिहास खत्म हो जाएगा। तो 25 की 25 सीट जीतने का वापस दावा कर रही है बीजेपी, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी जीत चुके हैं। बीजेपी का दावा इसमें कोई दोहराई नहीं, बड़ा मजबूत है, क्योंकि पहले भी 25 सीटें बीजेपी जीती और उसके पहले भी 25 सीटें जीती। लेकिन जीतने के बाद बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है अपना काम बताती। 15 लाख और अच्छे दिन फेल हो गए। नोटबंदी के बाद देश के हालात सुधरने की बात खत्म हो गई। 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देने की बात खत्म हो गई। अडानी घोटाला हुआ, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी भाग गए। अडानी घोटाले में जो छोटा इन्वेस्टर था उसका पैसा डूब गया, कोई बोला तो उसको उठाकर जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए। केजरीवाल देश की आवाज बनकर लड़ रहा है, क्या बोलता है, दमदारी है केजरीवाल में। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप इनकी बात सुनिए, जर्मनी कह रहा है केजरीवाल की बात सुनिए। क्या गुनाह कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने? आचार संहिता लगने के बाद पुलिस के पावर कंट्रोल हो जाते हैं, सब पे पावर कंट्रोल हो जाते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा देश में, आचार संहिता लगने के बाद जब चुनाव आयोग पावरफुल हो गया तब एजेंसियां मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर रही है। कहां जा रहा है देश? इसका मतलब आप तो, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। पाकिस्तान में इमरान खान कैद में जीतने के बावजूद, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक मुख्यमंत्री जिसने कांग्रेस और बीजेपी सबसे ज्यादा वोट लिए हैं वहां, दोनों की हमारी हालत खराब कर